तो जी हाँ दोस्तों, सभी को नमस्कार। लूसेंट की रिवीजन में देखिए, कल भी हम लोग रिवीजन किए थे और उसी को आज कंटिन्यू हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए कल कहाँ तक किए थे हम लोग। ठीक, देखिए आज विदेश यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। ठीक है, विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी पढ़ेंगे। ठीक है, यूनानी रोमन लेखक टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था। टेसियस जो था ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। ठीक है, टेसियस जो है ईरान का राजवैद्य था। ठीक है, दूसरा देखिए हेरोडोट्स। हेरोडोट्स को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेसिक्टस तथा ऑस्टोबुलस के निवारण विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय है। देखिए मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज क्या था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका एवं मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका, मेगास्थनीज के इंडिका है। डाइमेकस, यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। ठीक है, डायोनेसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। टॉलमी, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। देखिए टॉलमी, टॉलमी जो है, टॉलमी का क्या है? भारत का भूगोल। टॉलमी भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखे। प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी का नेचुरल हिस्ट्री, इसने भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। ठीक, अब है चीनी लेखक फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान किसके दरबार में आया था? तो नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। फाहियान जो है मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। संयुगन, यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। हेनसांग, देखिए हेनसांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। यह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण जो है वृतांत CU की नाम से प्रसिद्ध है। हेनसांग का वृतांत है CU की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीतिक के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेनसांग
हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। हेनसांग के समय जब हेनसांग जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। इत्सिंग यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। ठीक है। अरबी लेखक अल बरूनी या महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल बरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, पूर्ति कला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजदूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इब्न बतूता, देखिए इब्न बतूता जो है इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत जिसे रिहल्ला कहा जाता है। ठीक है, यात्रा वृत्तांत लिखा है अरबी भाषा में जिसे रिहल्ला कहा जाता है, इब्न बतूता। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीपीय के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। ठीक है। अन्य लेखक तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। तारानाथ जो है यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो, ठीक है, मार्को पोलो जो है यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। ठीक है। अब देखते हैं पुरातात्विक संबंध साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। ठीक, 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में। ठीक, यह जो है सर्वप्रथम भारत का जिक्र जो है किस अभिलेख में है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सौहगोरा अभिलेख। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। ठीक है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख, शासक कौन था, भानुगुप्त से प्राप्त होता है। ठीक है, ये वाला पूछता है सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख में मिलता है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। रेशम बुनकर की जानकारी जो है मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरा स्थल बुर्जहोम से गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कासारपन कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों का लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। ठीक है, कहता है सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। सिक्कों पर लेख लिखा जाता था उस समय, कौन किया था, यवन शासकों ने किया था। समुद्रगुप्त की बीना बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त की बीना बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्का पर उसका संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिक मेडू पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं।
देखिए, सबसे पहले भारत के संबंध में बर्मा, सुवर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार, मलाया, स्वरद्वीप, कंबोडिया, कंबोज या जावा या द्वीप से स्थापित हुई। महत्वपूर्ण अभिलेख हो गया, अभिलेख शासक जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राज खारवेल के समय, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के समय हुआ, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन के समय हुआ, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। ठीक है, ये देखिए इंपॉर्टेंट, अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना, अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक, अब फिर नेक्स्ट रिवीजन का क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक, जय हिंद।